मोदी तो बैकवर्ड है ना। मोदी ना बैकवर्ड है, बीजेपी को चलाने वाला आरएसएस राष्ट्रपति भी तो बैकवर्ड है। उससे क्या है, आरएसएस ने बीजेपी को स्थापित किया है, तो उसको कौन चला रहा है? आरएसएस चला रहा है। आरएसएस का संस्थापक कौन है? गोबरदास। राष्ट्रपति भी बैकवर्ड, मोदी भी बैकवर्ड, तो फिर कैसे कह रहे हैं आप? देखिए, पार्टी में नेता कोई विकास के हो सकते हैं, लेकिन पार्टी जो है वो किस विचारधारा से चलती है उस पर डिपेंडेंट है। तो पार्टी विचारधारा कौन सा है? हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र क्या? हिंदू राष्ट्र संभव है? को हम लोग भगवान मानते हैं, देवी मानते हैं, और उसी महिला को जो वहाँ पर अपमानित करने का काम किया गया है। संघ परिवार के हाथों देश पंगु और तबाह हो चुका है। इससे बाहर निकालने के लिए हमारे ये नौजवान साथी यहाँ पर आकर मोदी का पुतला दहन करने को मजबूर हुए हैं। मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राष्ट्रपति शासन लागू करो, लागू करो, लागू करो। राष्ट्रपति शासन लागू करो, लागू करो, लागू करो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्रपति शासन लागू करना होगा, करना होगा। राष्ट्रपति शासन लागू करना होगा, करना होगा। भारत के प्रधानमंत्री को जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस देश का सारा संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है। केंद्र सरकार की सारी एजेंसियों का दुरुपयोग मोदी एंड कंपनी के पक्ष में किया जा रहा है और इस तरह की स्थिति सामने आई है। अभी हम बक्सर के पुलिस चौकी अर्थात वीर कुंवर सिंह चौक पे उपस्थित हैं। बक्सर के किला मैदान से लेकर के अभी पुलिस चौकी पर एक पुतला दहन किया गया, जिस पुतले दहन में मोदी का पुतला दहन किया गया, बीजेपी सरकार का पुतला दहन किया गया। मणिपुर में जो इस तरीके का दरिंदगी किया गया उसके विरोध में पुतला दहन किया गया। यहाँ पे उपस्थित लोगों से हम लोग जानेंगे कि आखिर क्या मामला है और क्यों पुतला दहन किया जा रहा है, क्या कारण है आप लोगों? सबसे बड़ी बात तो ये है कि पूरा का पूरा मणिपुर राज्य दो हिस्से में बट गया है। वहाँ जनता के दो बड़े हिस्से में आपस में इतना बड़ा जो विभाजन पैदा हो गया है, इसको लेकर के और जो वहाँ पर तंत्र की विफलता उजागर होकर हमारे सामने आई है, और इसके साथ साथ जो वहाँ पर आपसी हिंसा और रंजिश का जो वारदात पिछले 1 महीने से चल रहा है, इसको लेकर सारी दुनिया में लोगों में काफ़ी आक्रोश है, चिंता जाहिर की जा रही है। लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री एक ऐसा दुर्भाग्य है जो देश के संसद के बाहर बयान तो देता है लेकिन संसद का सामना करने से हिचक रहा है। ये हमारे लिए अब तक के आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। सारा तंत्र विफल हो चुका है। आपने अभी थोड़ी देर पहले राष्ट्रपति जी की भूमिका को लेकर के एक चर्चा की थी। इस देश में आप देख रहे हैं किस कदर राजभवन का दुरुपयोग दिल्ली के संसद पर नाजायज तरीके से कब्जा किए मोदी एंड कंपनी के हित में किया जा रहा है। आप इस बात को भी यकीन रखेंगे कि ठीक उसी तरीके से राष्ट्रपति को भी पूरी तरह से अपने कब्जे में करके रखा गया है। इस देश का सारा संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है। केंद्र सरकार की सारी एजेंसियों का दुरुपयोग मोदी एंड कंपनी के पक्ष में किया जा रहा है और इस तरह की स्थिति सामने आई है कि जिन लोगों को मुकदर्शक रहना चाहिए, विदेश के वो लोग भी स्टेटमेंट और जाहिर कर रहे हैं। संघ परिवार के हाथों देश पंगु और तबाह हो चुका है। इससे बाहर निकालने के लिए हमारे ये नौजवान साथी यहाँ पर आकर मोदी का पुतला दहन करने को मजबूर हुए हैं। यह सारे देश के अंदर हो रहा, यह सिर्फ बक्सर के अंदर नहीं हो रहा, यही स्थिति है। और अब तो यही ज़रूरत है कि वनली 2024 के चुनाव में मोदी से भारत को छुटकारा दिलाया जाए। चलिए आइए नौजवानों से भी बात करते हैं। देखिए इधर खड़े हैं। आप लोग कह रहे हैं कि आप ही की सरकार है, आदिवासी भी आपकी जो राष्ट्रपति है, फिर भी आप लोगों को आंदोलन करने पर मजबूर किया जा रहा है। देखिए, मणिपुर में बीजेपी का सरकार है, सब जानता है, और केंद्र में मोदी का सरकार है, मोदी है केंद्र में, और राष्ट्रपति तो आपके आदिवासी है। राष्ट्रपति को बनाए हैं कौन? मोदी, मतलब बीजेपी सरकार ने उनको राष्ट्रपति को बनाया है। हाँ, आदिवासी हैं, ये बात आपका सही है, लेकिन आप ये बात समझिए कि जिनको बीजेपी सरकार खुद राष्ट्रपति बनाए तो आवाज़ उठाएंगे नहीं। इससे पहले रामनाथ कोविंद थे, हम कुछ देर पहले बता रहे थे आपको, रामनाथ कोविंद भी यही गूंगा बहरा थे, उनको भी ना कुछ तो बोलने आता था ना कुछ कहने आता था। इसलिए क्योंकि जब बीजेपी के पक्ष में वहाँ पर बीजेपी की सरकार है, उसको डिमोरलाइज तो नहीं कर सकते ये। अब उनका
मतलब ये करने के लिए कि अपना सरकार में कमी नहीं बताने के लिए, बीजेपी सरकार को बचाने के लिए राष्ट्रपति महोदय को चुप कर दिया गया है। राष्ट्रपति महोदय को चाहिए था कि वो इस मुद्दा पर आए और कहें कि हम आदिवासियों के साथ है। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि पार्टी कोई भी हो, अगर वह केवल कुर्सी बचाने के चक्कर में लगी है, राष्ट्रपति महोदय कुर्सी बचाने के चक्कर में लगी हैं, अगर उनको इस बात का डर है कि हम आवाज़ उठाएंगे तो हमें कुर्सी से हटा दिया जाएगा, तो अपने समाज के लिए त्याग भी करना चाहिए था। क्योंकि जब मणिपुर में आदिवासियों पर जब जुल्म ढाया जा रहा है, आपको अपने कुर्सी का फिक्र है, इसका मतलब ये है कि आपको अपने समुदाय से मोह नहीं है। आपको चाहिए कि वहाँ पर अविलंब राष्ट्रपति शासन लगाए, ताकि वहाँ पर जिस प्रकार से अन्याय वहाँ के आदिवासियों पर हो रहा है, जिस प्रकार से वहाँ के लोग बंदूक लेकर निकल गए अपने आप को सुरक्षा बनाने के लिए, अपने गांव की रक्षा करने के लिए, और एक समुदाय रक्षा करने के निकला है, एक समुदाय शोषित है। तो ये सोचने वाला बात है कि जब बंदूक लेकर अपने कंधा पर निकल जाएंगे तो उस बंदूक का कोई ना कोई शिकार जरूर होगा। तो इस बात को हम सोचना चाहिए, राष्ट्रपति महोदय हो या मोदी सरकार हो। मोदी सरकार तो इस पर कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं है, मणिपुर का म बोलने के लिए तैयार नहीं है मोदी जी। संसद में जब बहस हो रहा है तो बहस से भाग जा रहे हैं, बहस करने के लिए तैयार है। मीडिया में चलाया जा रहा है कि मणिपुर में सब ठीक हो गया है, कोई गड़बड़ ही नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से मणिपुर में औरतों को नंगे घुमाया जा रहा है, ये देश का भयावह दृश्य है। इसी प्रकार से आपको नहीं लगता है कि एक कहा गया था कि महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, आपको लग रहा है कि मणिपुर में यहाँ पे सरेआम चीरहरण हुआ है? मणिपुर में भी सरेआम चीरहरण, पब्लिक जो नपुंसक था, जो पीछे पीछे घूम रहा था, उस तरह से लग रहा था कोई फिल्म चल रहा है और देख रहा है। और जिस प्रकार से जो लोग जिनके घर में बहन होगी, माता होगी, वो जरूर इस प्रकार का कृत्य करता होगा, तब इस प्रकार का कृत्य को सोच सकता है। नहीं तो हम और आप जिस प्रकार से जिस समाज में रहते हैं, महिला को हम भगवान मानते हैं, देवी मानते हैं, और उसी महिला को जो वहाँ पर अपमानित करने का काम किया गया है। हम कहते हैं कि मणिपुर में बिना समय गंवाए मोदी जी को वहाँ पर से जो मुख्यमंत्री उनको हटाना चाहिए, हटाकर राष्ट्रपति शासन लगाए, ताकि वहाँ पर जो आदिवासी समुदाय उनको न्याय सुनिश्चित की जा सके। इस प्रकार वहाँ पर लोगों को न्याय हम लोग दिला सकते हैं, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। क्या लगता है, आंदोलन करने से, प्रतिवाद मार्च, कैंडल मार्च, उग्र आंदोलन से क्या सरकार सुन जाएगी? देखिए, भारत का इतिहास रहा है कि आंदोलन से सरकार हमने बदला है। कोई अपने इतिहास पढ़ा हुआ, महात्मा गांधी से लेकर अन्ना हजारे तक, तो कैसे कह सकते हैं कि बिना आंदोलन से हम सरकार को बदल नहीं सकते हैं? और मणिपुर ये सरकार तो सुन ही नहीं रही है, एसी के अंदर कान में तेल डालकर रुई लगाकर सोई हुई है। देखिए, अंधभक्तों की अगर सरकार बन जाए, कोई संघ पार्टी चलाने लगे, देश के बीजेपी जैसे है, कोई चला रहा है आरएसएस, उनके गुंडे जब पाले जाएंगे और उनके जो गुंडे हर जगह होंगे, जैसे मध्य प्रदेश में पेशाब किए होंगे, जैसे ब्रिजभूषण सिंह होंगे जो एथलीट में आ गए, जैसे अनुराग ठाकुर उनके भाई बनते हैं आईपीएल का स्पॉन्सर, जैसे बीसीसीआई के अध्यक्ष बनते हैं जय शाह, अमित शाह के लड़के हैं। तो ये सब जो घटनाएं आ रही है, जिससे पता चल रहा है कि इनको अपना राज बना रहे हैं, अपने जाति एक धर्म। कोई लोग बोल रहे हैं कि जाति धर्म नहीं करता है मोदी, लेकिन वही करता है। आपको पता है होगा कि मोदी तो बैकवर्ड है ना, मोदी ना बैकवर्ड है, बीजेपी को चलाने वाला आरएसएस राष्ट्रपति भी तो बैकवर्ड है। उससे क्या है, आरएसएस ने बीजेपी को स्थापित किया है, तो उसको कौन चला रहा है? आरएसएस चला रहा है। आरएसएस का संस्थापक कौन है? गोबरदास। आप तो जानबे करते हैं गोबर। लेकिन राष्ट्रपति भी बैकवर्ड, मोदी भी बैकवर्ड, तो फिर कैसे कह रहे हैं आप? देखिए, पार्टी में नेता कोई विकास के हो सकते हैं, लेकिन पार्टी जो है वो किस विचारधारा से चलती है उस पर डिपेंडेंट है। तो पार्टी विचारधारा कौन सा है? हिंदू राष्ट्र क्या हिंदू राष्ट्र संभव है? सीजीआई चंद्रचूड़ ने हिंदू राष्ट्र का एक गांव भी संभव नहीं है, क्योंकि हमारे देश में विविधता से जाना जाता है। देश हमारा कई तरह के कल्चरल प्रोग्राम से जाना जाता है। तब कैसे कह सकते हैं कि आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? उस विचारधारा को कैसे संभव है? मोदी जी कहते हैं विदेश में जाके मैं बड़ा हूँ, मैं बुद्ध की धरती से आता हूँ, मैं गांधी की धरती से आता हूँ, और यहाँ पे गोडसे को प्रचार करते हैं, गोडसे को कहते हैं गोडसे भगवान है। कैसे आप 15 अगस्त को आने वाले में आप झंडा फहराइए, कहिएगा कि मेरा 56 इंच की छाती है, मैं विश्व गुरु? कैसे कहिएगा जब आपका 26 विश्व? अभी 15 अगस्त आने वाला है, बताइए, मणिपुर जल रहा है, एक तरफ झंडा फहराया जाएगा, कहा जाएगा कि हम लोग भारत में आजाद रहते हैं। तो कैसे कह सकते हैं? कहेंगे ना जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसे कहिए कि लोकतंत्र हमारे देश में है? जब से भारत सरकार में बीजेपी का सरकार आया है 2014 से 9 साल जो हुआ, उसने हमेशा से गरीबों को दबाने की कोशिश किया और पूंजीपतियों को बढ़ाने की कोशिश किया है। आपने देखा होगा कि कैसे अडानी सिर्फ 1.5 साल में उनका पैसा कितना हाई जाता है। और जब हिडेनबर्ग का रिपोर्ट आता है तो मोदी जी क्या कहते हैं? ये पूरे भारत पे अटैक है। भारत पे कैसे अटैक है भाई? जब जो देश के मात्र 10% लोग देश के 90% पैसा हर हाथ में रखेंगे, तो भारत पर अटैक तो वहीं कर रहे हैं। उन पे अटैक हिडेनबर्ग किया तब देश पर अटैक है। ये देश की भलाई में काम हो रहा है। फिर मोदी जी ने उनको सपोर्ट किया और मोदी जी फिर हिडेनबर्ग को सपोर्ट, जब हिडेनबर्ग को बोला तो फिर अडानी आगे निकल के उनका फिर शेयर बढ़ने लगा। तो ये पूंजीपतियों का सरकार है। अब पूंजीपति हमारा खत्म करना अधिकार है,
क्योंकि हमने कम्युनिस्ट में कहा है कि पूंजीपति देश में नहीं लागू होनी चाहिए। और मोदी जी तो हमेशा से पूंजीपति रहे, मोदी एंड कंपनी का हमेशा से देख रहे हैं, अंबानी हो अडानी हो सबका सपोर्टर रहे हैं ये। अब गुंडे पालने वाला अधिकार तो ये बीजेपी में हमेशा से रहा है। गोड से ले लीजिए, यहाँ पे सब गोपालदास दास के ले लीजिए, गोडसे तक ले लीजिए, फिर ब्रिजभूषण ले लीजिए, आप कई तरह के गुंडे इसने निकाला है आरएसएस और बीजेपी ने, आपने देखा होगा। गुंडे निकाला है जी गुंडे, गोडसे कौन है? आतंकवादी है बक्सर का, भारत का, देश का, जिसने गांधी को मारा, उस गांधी को जिसको पूरे देश में माना जाता है। साउथ अफ्रीका में शांति का प्रतीक के रूप में उनका मूर्ति लगाया जाता है, उसको मारा तो गुंडा नहीं तो क्या, आतंकवादी नहीं तो क्या है, बताइए आप। देखिए इस तरीके की बातें निकल करके सामने आ रही है, क्योंकि मणिपुर में जो इस तरीके की घटना हुई है वह एक दरिंदगी है और दरिंदगी का सामना करना लोगों का काम है। क्योंकि जनता पे जब ऐसी बातें बीतती हैं तो जनता अपने बारे में सोचती है, नेता अपने बारे में नहीं सोचते हैं। नेताओं को क्या है, एक पार्टी है दूसरी पार्टी में चले जाएंगे, फिर दूसरी पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाएंगे, दल बदल का नियम तो चलता ही रहेगा। लेकिन अपने समाज के लोगों का कब कल्याण होगा ये नेताओं से पूछ रहे हैं हम। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।